विष्णुपद राय जी का ये रिपीटेड ड्रामा ये बंद करना चाहिए। ये विष्णुपद राय जी ये समझता है कि अंडमान का लोग इतना बेवकूफ लोग है, कोई और उनका पार्टी बीजेपी पार्टी समझदार लोग है, ये गलत है। अगर उनको हिम्मत है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिलाफ में सीबीआई को लिख के दे दीजिए ना, नहीं तो अमित शाह को, नहीं तो नरेंद्र मोदी को लिख के दे दीजिए कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से डूबा हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनको हटाना चाहिए। देखिए, आज करीब 10:30-11 बजे का टाइम है, सोशल मीडिया में ये न्यूज फ्लैश हो गया कि अंडमान निकोबार के सांसद माननीय श्री विष्णुपद राय जी दोबारा जाके राजनिवास के सामने धरना में बैठे थे। मेरा कहने का यही है कि विष्णुपद राय जी का ये रिपीटेड ड्रामा ये बंद करना चाहिए। ये विष्णुपद राय जी ये समझता है कि अंडमान का लोग इतना बेवकूफ लोग है, कोई और उनका पार्टी बीजेपी पार्टी समझदार लोग है, ये गलत है। यहां का लोगों को जानता है क्या चीज है करके। विष्णुपद राय किसके खिलाफ में धरना बैठा है? अंडमान निकोबार में प्रशासन बीजेपी के अधीन में है, बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट यहां राज कर रहे हैं अंडमान निकोबार में। उनका होम मिनिस्टर अमित शाह जी का डायरेक्ट कंट्रोल में यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड्स। यहां जो भी होता है वो अमित शाह जी का डायरेक्शन में चल रहा है। अमित शाह जी का ऑफिसर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान में राज कर रहे हैं। बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का, अमित शाह जी का पॉलिसीज और उनका डायरेक्शन से लागू करने के लिए प्रशासन में काम करने वाला ऑफिसर और लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे हैं। उसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ में, नहीं तो एक ऑफिसर के खिलाफ में अंडमान निकोबार से चुने गए एमपी, बीजेपी का नेता, बीजेपी का एमपी अगर आंदोलन करना है तो उसका मतलब यही, आंदोलन कर रहा है उसका मतलब यही है कि वो एमपी बीजेपी के प्रशासन के खिलाफ, बीजेपी के सरकार के, बीजेपी के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। नॉर्मली ओपोजिशन पार्टियां जो हम लोग सब कर रहे हैं, हम लोग लगातार कर रहे हैं, अभी भी और अभी कर रहे हैं हम लोग। 16 तारीख से जो है लगातार ये महीना पूरा जो है हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं केंद्रीय सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में, महंगाई बढ़ता है उसके खिलाफ में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन विष्णुपद राय और बीजेपी रूलिंग पार्टी होते हुए क्यों राजनिवास का सामने जो ड्रामा कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। आज उन्होंने क्या मुद्दे उठाए थे? लैंड कन्वर्शन का। लैंड कन्वर्शन का कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले 10 साल से जो है, 7-8 साल से जो है लैंड कन्वर्शन नहीं हो रहा है अंडमान निकोबार में। झोपड़ी बनाने के लिए अगर कोई हाउस साइट ले लिया, पैडी लैंड ले लिया, वो झोपड़ी बनाने के लिए कोई गरीब आदमी, नहीं तो कोई इंडस्ट्री, टूरिज्म से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री, कोई होटल वगैरह इधर में बनाने के लिए कोई जमीन ले लिया, उसका कन्वर्शन नहीं हो रहा है। ये किसका गलती है? ये बीजेपी सरकार का जो है अंडमान निकोबार का लोगों का साथ जो है अन्याय कर रहा है, उसके खिलाफ में होना चाहिए। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं तो एक पर्टिकुलर ऑफिसर के खिलाफ में लड़ना नहीं है। अमित शाह का डायरेक्शन से इधर में लैंड कन्वर्शन बंद करके रखा है। क्या नरेंद्र मोदी को नहीं तो अमित शाह को जानना नहीं इधर में लैंड कन्वर्शन नहीं हो रहा है करके? क्या रजिस्ट्रेशन बंद करके रखा है? देश में कभी कोई जगह में हो सकता है ऐसे लैंड रजिस्ट्रेशन बंद करके रखा है नरेंद्र मोदी का प्रशासन अंडमान निकोबार में। तो लैंड कन्वर्शन का खिलाफ में लोग कोर्ट में चले गया, हाई कोर्ट में जीता, लोग जो भी किया है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गया। आज पता चला है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्पेशल लीव पिटीशन है
वो रिजेक्ट कर दिया। जब विष्णु राय जो राजनिवास का सामने लैंड कन्वर्शन का मुद्दे को लेकर के आज जो ड्रामा किया है, उसके पहले एसएलपी रिजेक्ट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन को करना ही पड़े। जो लैंड रजिस्ट्रेशन का जो है वो भी दूसरा कोई आज हाईकोर्ट में चले गया, उसमें जो है 24 घंटे के अंदर में जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आदेश दे दिया। तो आंदोलन में सारा चीज के लिए लोगों को अभी कोर्ट में जाना पड़ता है। मजदूर का जो है इश्यू को लेकर के मजदूर जाना कोर्ट में, लेबर कोर्ट में जीतेगा तो हाई कोर्ट में जाता अपील में बीजेपी का सरकार, हाई कोर्ट में जीतने के टाइम में फिर ये बीजेपी का सरकार और उनका प्रशासन जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता। गरीब मजदूर का लाखों रुपया जो है कोर्ट कचहरी में जो है स्पेंड करने के लिए, खर्चा करने के लिए मजबूर कर रहा है ये प्रशासन। उसके खिलाफ में विष्णु राय कुछ नहीं कह रहे। यहां का गवर्नमेंट, बाकी रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स, हर स्तर का लोग जो है उनका इश्यू रिजोल्व करने के लिए आजकल जो है कोर्ट में जाना पड़ता। यहां कोई प्रशासन है ही नहीं है। ये सुशासन जो बोल रहे हैं इधर में, गुड गवर्नेंस वगैरह जो बोल रहे हैं, यहां कोई गुड गवर्नेंस नहीं है। तो हमेशा जो है ये ड्रामाबाजी जो है प्रशासन के सामने, राजनिवास का सामने जाके विष्णु राय जो कर रहे हैं, ये बंद करना चाहिए। उनका ग्रीवांसेस दिल्ली में जाके बोलना चाहिए। अगर वो बोल रहे, हमेशा बोल रहे, पहले बोलते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर पैसा मार के चले गया, वो ये करके, अगर उनको हिम्मत है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ में सीबीआई को लिख के दे दीजिए ना, नहीं तो अमित शाह को, नहीं तो नरेंद्र मोदी को लिख के दे दीजिए कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से डूबा हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनको हटाना चाहिए। क्यों नहीं बताते? क्यों राय पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाता नहीं है? एक बार भी उन्होंने ये मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं उठाया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है करप्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मेरा बात नहीं सुनता, लेफ्टिनेंट गवर्नर में हटा दो। एक चिट्ठी आप लोगों ने आज तक कभी देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटा दो बोल के विष्णु राय कोई चिट्ठी लिखा? और इधर में करप्शन है और लेफ्टिनेंट गवर्नर करप्ट है, करप्शन कर रहे हैं, नहीं तो करप्शन का साथ दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह बोल करके विष्णु राय कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखा। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में अरबों रुपया का जो है घोटाला चल रहा है, इधर में विष्णु राय कुछ नहीं बोल रहे। जीतने के बाद में एक बार बोल रहा था कि जो हम वो करेंगे, ये करेंगे। अब जाके देखिए इधर में जो है करोड़ों रुपया का लोन दे रहे हैं, लोन दे के 6 महीने के बाद में जो है वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोल के डिक्लेयर करता, फिर बाद में सेटलमेंट कर रहा है। ये अंडमान का लोगों का पैसा है, उसके खिलाफ में विष्णु राय आवाज नहीं उठा रहे। अंडमान निकोबार का जो भी समस्या है वो केंद्रीय सरकार का फेल्यूर है, बीजेपी का फेल्यूर है, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का फेल्यूर है। विष्णु राय उनके खिलाफ में लड़ने के लिए वो जंतर मंतर में, दिल्ली का, जहां जो है मैं पहले भी बोला, दिल्ली में जो है प्रोटेस्ट करने का जो ईयरमार्क्ड जगह है जंतर मंतर, हम लोग भी गए, हम भी गवर्नमेंट सर्विस में रहकर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एजिटेशन हम भी किया था उधर में। तो वहां जाकर के धरना बैठना चाहिए। ये गेट क्रैश करके राजनिवास के अंदर में घुसने के लिए जो जाता है, ये ठीक नहीं है। एक एमपी जो है हम लोग चुना गया, जो एक बार जो जीतने के बाद में सबका एमपी है, ये बेइज्जती हो रहा है अंडमान निकोबार का लोगों का। इधर में मीडिया आता, मेनलैंड का मीडिया आता नहीं। अगर मेनलैंड का कोई राज्य में होने से बहुत भारी कवरेज हो जाता था, वहां के लोगों का बेइज्जती हो जाता था। इस तरह जो है एकमात्र एमपी जो है इस तरह कर रहा है। यहाँ मीडिया आता नहीं है, या तो यूट्यूबर्स आप लोग जैसा लोग है अंडमान का अंदर में, और आप लोगों का रीच है। अगर नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया अगर आएंगे, क्या हालत होगा आप बताइए। इधर में ये ड्रामाबाजी कितना दिन ये चला देंगे विष्णु राय अंडमान में, विष्णु राय और बीजेपी। यहाँ का समस्या बढ़ रहा है, इधर में हाईवे है ही नहीं है इधर में। 10 साल से जो है उन लोग ट्राई कर रहे हैं हाईवे बनाने के लिए। है, आप जाके देखिए मिडिल अंडमान में रोड है ही नहीं है। डेली जो है गाड़ी गिर रहा है ब्रिज से, पुल से गिर रहा है नदी में, है ही नहीं है इधर में। कोई रोड ठीक नहीं है। आप ये बॉर्डर में जाइए इधर में, कार जो है हमारा, जो कार जो टू व्हीलर वगैरह जो एकदम जल्दी है, एक हर महीना जो है रिपेयर के लिए पैसा चला जाता। कई लोग मेरे को आके बोला तो रिपेयर के लिए पैसा, ये रोड से गाड़ी चला करके, रोड ठीक नहीं है इधर में। सामान का दाम आसमान चुन रहे हैं। इसके बारे में विष्णु राय कुछ नहीं कर रहे। इसके खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। ये बीजेपी सरकार अंडमान निकोबार में अट्टर फेल्यूर है।
नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार में अटर फेलियर है कि हम बिजली सवेरे 6 बजे से करंट चले जाता, 6 बजे से करंट चले जाता। अभी हमारे ऑफिस में इधर में इतना दिन हम लोगों को जो इधर में इन्वर्टर नहीं था, हम अंधेरा में बैठ के हमारा लैपटॉप वगैरह बहुत प्रॉब्लम होता था। अभी हम लोग पूरा सारे लोग मिल करके जो है पैसा कलेक्शन करके सब पॉकेट से डाल करके अभी इन्वर्टर रखा है। इधर में इन्वर्टर नहीं था, हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करता था। तो गरीब आदमी कहां जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं है इन्वर्टर खरीदने के लिए। 6 घंटा 7 घंटा एक दिन एवरेज करंट नहीं है, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। क्या गेट का राजनिवास का गेट में जाकर के जो है मीडिया वालों को बुला करके जो है राजनिवास का गेट का जाकर के ताला पकड़ करके ऐसे खड़ा है, वो सोचता है कि जब बड़ा आदमी बन जाएगा उसको सारा लोग समर्थन कर रहा है उसका। इतना बेवकूफ बनाने के लिए अंडमान निकोबार का लोगों के लिए वो सोचता है कि जो लोगों को आप बेवकूफ बना रहे करके, ऐसा नहीं है। लोग समझता है इनका नाकामी है, इनका पार्टी का नाकामी है, इसको जो है हाइड करने के लिए, उसको हाइड करने के लिए ये सब ड्रामाबाजी कर रहा है। यहाँ का प्रॉब्लम से बढ़ रहा है इधर में, उसके बारे में बीजेपी और विष्णु मदराई का पार्टी जो है कुछ नहीं कह रहे, अमित शाह कुछ नहीं कर रहे, प्रॉब्लम बढ़ते जाता है इधर में। यहाँ का वोट नहीं है इंदिरा आइलैंड का लोगों के लिए, नंदोरी कांबल वगैरह जाने के लिए जो वोट है इधर में भारत सीमा जैसा वोट है इधर में। उसके बारे में जो है बोलना चाहिए, डेली जाकर के जो है राजनिवास जब मर्जी है राजनिवास का सामने जाके मीडिया वालों को लेके जाके इधर में ड्रामा करे। वो सोचता है कि जो है पूरा सारा लोग जो है उसका समर्थन कर रहे हैं। लैंड कन्वर्शन होना चाहिए, वो सही है, हम लोग भी कह रहे हैं, लेकिन कौन नहीं कर रहे भाई? ये आप ही का अमित शाह जो है होम मिनिस्टर नहीं कर रहा है। ये आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंटमेंट करके भेजा? आप नरेंद्र मोदी भेजा ना, नरेंद्र मोदी के पास जाकर के बोल दीजिए ना, वहां जाके बोलना चाहिए। यहां खड़ा होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो राजनिवास के सामने जाकर के जो है अकेला बैठ कर रोड में ये हिंदी पिक्चर में विलन जाके बैठने का तरह जो है, ये तो गलत है। ये तो मजाक कर रहे हैं इधर में, ये ड्रामा बंद होना चाहिए। इनका समस्याओं को जो है सुलझाने के लिए एमपी कोशिश करना चाहिए। करप्शन बढ़ रहा है इधर में, यहाँ पॉलिटिकल करप्शन होने से भी ओपीसीएस का करप्शन हो, जो भी है इधर में करप्शन बढ़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ है करप्शन करने के लिए। पोर्टलर म्युनिसिपल काउंसिल होने से भी, पंचायत होने से भी, जहां भी है, और ऑफिसर्स जो उनको समर्थन कर रहा है, इन लोग ऑफिसर्स को समर्थन कर रहा है, खिलाफ में कुछ नहीं बोल रहा है। पुराना एमपी कहां चले गया? कोई बीजेपी का नेता आजकल आता नहीं इनका समर्थन, ये विष्णु मदराई जी को समर्थन करने के लिए दूसरा कोई बीजेपी वाला आता हमको पता नहीं है, लेकिन वो बहुत पार्टी वाला उनका साथ है, नहीं है करके नहीं है, लेकिन मेन जो उनका लीडर्स आता नहीं है। उनका पार्टी का स्टैंड क्या है अंडमान निकोबार में? विष्णु मदराई का ये प्रोग्राम को, इस तरह जो ड्रामाबाजी को पूरा समर्थन कर रहे हैं उन लोग, ये बताना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रहे इनका बारे में। ये पिछले जो है कई सालों से, 5-6 साल से इन लोग कोशिश कर रहे हैं ये एलजी को यहां से हटाने के लिए। ये जब पहले जो एमपी था वही टाइम से भी वो कोशिश में था कि एलजी को हटा दो करके। हम लोग एलजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एलजी तो तानाशाही तरीके से कर रहे हैं। क्यों ये तानाशाही बन रहा है? क्योंकि ऊपर में तानाशाही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह तानाशाही तरीका से जो प्रशासन चला रहे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के, इंस्पिरेशन लेकर के जो है अंडमान निकोबार में वो राज कर रहे हैं तानाशाही तरीका से। राजनिवास में जो है ताला मार के रखा है, किसी को अंदर जाने ही नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का किसी को एक्सेस नहीं है उधर में। बहुत लोग आता है उधर में, सर ऑफिसर्स सुनता नहीं है। हम बोला कहां जाएंगे? पहले कुछ काउंसिलर्स हुआ करता था, प्रदेश काउंसिल हुआ करता था, वो कांग्रेस पार्टी बंद कर दिया, बीजेपी उसका समर्थन किया। पिछले जो है 30 साल से, 94 में बंद हो गया, 30 साल से जो हम लोग बोल रहे हैं कि प्रदेश काउंसिल कुछ ना कुछ डेमोक्रेटिक फॉरम इधर में होना चाहिए, पौंडीचेरी जैसा लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, यहाँ का जो लोगों का राज होना चाहिए, ये ऑफिसर्स का राज बंद होना चाहिए। ये तो ब्रिटिश का टाइम है, जो अंडमान में हुआ था उसी तरह जो है वही सिस्टम अभी भी है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आएगा, उसका मर्जी से सारा चीज चलाएगा। कुछ आईएएस ऑफिसर्स आएंगे, कुछ एंट्री ग्रेड डानिक्स ऑफिसर, वो अपना मनमानी तरीका से चला रहे थे, कोई कंट्रोल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है हमारा कहने का, सीपीआईएम पार्टी का ये कहने का है,
विष्णुवर्धन राय जो रिपीटेडली ये जो ड्रामा कर रहा है ये बंद करना चाहिए। अंडमान निकोबार का लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वो कोशिश करना चाहिए। यहाँ का बिजली का, पानी का, सड़क का, नेशनल हाईवे का, मतलब जो करप्शन, गवर्नमेंट वर्कर्स का जो है प्रॉब्लम्स, ये सब सुलझाने के लिए जो है वो कोशिश करना चाहिए। डेली जाकर के मीडिया वालों को लेके आके राय निवास का सामने खड़ा होकर के ताला में पकड़ करके जो खड़ा है, देखो ताला मार के रखा है, मेरे को अंदर जान ही नहीं देता। शर्म का बात है ये, रूलिंग पार्टी का एक एमपी इस तरह जो कर रहा है। इसलिए सीपीएम जो कहने का है कि ये ड्रामाबाजी बंद करना चाहिए और अमित शाह का पास जाकर के, नरेंद्र मोदी का पास जाकर के, दिल्ली में जाकर के जो उनका प्रोटेस्ट होना चाहिए, ताकि लोग समझ सकता है कि जो है इधर का एमपी जो है सही माने में जो है अंडमान निकोबार का लोगों का समस्या को जो है हाईलाइट कर रहे, उठा रहे हैं, ये तब हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे इधर में जो है ये बे ऑफ बंगाल में जो राय निवास का सामने जो गेट का सामने जाकर के जो है 4 आदमी का सामने रख के ड्रामाबाजी करना ये बंद होना चाहिए। सीपीएम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और ये सब मुद्दे को लेकर के है सीपीआईएम जो है आने वाला दिनों में भारी से भारी आंदोलन हम लोग करेंगे। धन्यवाद।